हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल सूची 2.0 चैनल पर। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बहुपद का मान पढ़ चुके थे। क्या बेटा पढ़ चुके थे? बहुपद का मान पढ़ चुके थे। आज हम जानेंगे बहुपद का शून्यांक। क्या जानेंगे आज हम लोग? बहुपद का शून्यांक क्या होता है और बहुपद शून्यांक किसे कहते हैं। तो कहते क्या है कि किसी बहुपद में क्या कहते हैं, किसी बहुपद में लिखिएगा, क्या कहते हैं, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर दे, जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर दे। क्या किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद के मान क्या कर दे, बहुपद के मान को शून्य कर दे। क्या कर दे बेटा? शून्य कर दे। वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है बहुपद का शून्यांक। क्या कहलाता है? कर दे। क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यांक कहलाता है। मतलब किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान जो क्या करे, बहुपद के मान को शून्य कर दे। क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यांक कहलाता है या शून्यक कहते हैं। मतलब ऐसा, मतलब वेरिएबल जो होता है, चर राशि होती है, उसका मान ऐसा रखा जाए, क्या हो जाए कि पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या कहलाता है? वही बहुपद का शून्यक कहलाता है या जीरो ऑफ पॉलीनोमियल कहलाता है। जैसे कि हम क्या लिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल तौर पे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक नहीं। जैसे कि हमने क्या लिया, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या लिया हमने? f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर हम क्या करें बेटा, यहाँ पे x बराबर क्या रख दें, 2। क्या हो जाएगा ये? एक 2 का स्क्वायर माइनस 4 अर्थात 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 0। अर्थात यह खुद कितना आ गया? 0 हो गया। अर्थात क्या हो गया? दिया गया बहुपद f(x) क्या है, x बराबर 2 पे कितना हो गया है? शून्य हो गया। कितना बेटा हो गया है? शून्य। तो x बराबर 2 क्या है? दिए गए बहुपद का बेटा शून्य है। क्या है? दिए गए बहुपद का शून्य है। मतलब बहुपद में चर राशि का वह मान को क्या करे, दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर दे। वही क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य कहलाता है या मूल कहलाता है। अब हम आगे चलेंगे। सीधी रेखा मिलती, मतलब जब भी बहुपद घात कितनी होती है? जब बहुपद की घात 1 होती है। क्या होती है? जब बहुपद की घात 1 होती है तब उसके दोनों क्या वेरिएबल्स के बीच मतलब क्या होता है? ग्राफ होता बेटा है, ठीक है नहीं। उसका कैसा होता? तो वो हमेशा होता है लीनियर। कैसा होता है? वो एक रेखीय होता है, मतलब केवल एक सीधी रेखा में उसका ग्राफ बनता है। लेकिन वही बात करते हैं किसकी हम लोग, द्विघात बहुपद शून्यक ज्यामिति की। तो इसका क्या होता है हमारा सूत्र? ये हो जाएगा हमारा y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मान लो हमारा क्या द्विघात का समीकरण, ठीक है नहीं। इस घात कितनी है? 2। क्या कहलाएगा? द्विघात का समीकरण कहलाएगा। कितना कहलाएगा हमारा ये? द्विघात का समीकरण। तो बेटा इसमें 3 केस बनते हैं। क्या बनते हैं? इसमें बनते हैं 3 केस बनते हैं। जैसे पहला केस क्या है? पहला केस ये कहता है अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। क्या बेटा है? 0 से बड़ा है। तब x जो है, मतलब जो आपका वक्र होगा, जब क्या है आपका जो वक्र होगा बेटा, जो तुम्हारा क्या होगा? वक्र होगा। जो आपका वक्र होगा वो क्या करेगा? x अक्ष को 2 बार टच करेगा। क्या करेगा? x अक्ष को 2 बार क्या करेगा? 2 बार छुएगा। तो या टच करेगा, छुएगा, ठीक है नहीं, छुएगा मतलब स्पर्श करेगा। स्पर्श करे से कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है नहीं। परंतु जब क्या हो, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, तो जो आपका वक्र होगा बेटा वो क्या होगा? वो x अक्ष को 1 बार स्पर्श करेगा। क्या करेगा बेटा? वो 1 बार स्पर्श करेगा, ठीक है नहीं। क्या करेगा? 1 बार स्पर्श करेगा। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर क्या हो जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बेटा छोटा हो जाए। क्या हो जाए? b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए? 0 से छोटा हो जाए। तब
तब जो वक्र बनेगा बेटा, तब जो वक्र बनेगा वह यक्ष अक्ष को, बेटा किसको, यक्ष अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। क्या करेगा वो, यक्ष अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। मतलब बात दो बातें, तीन बातें यहाँ पे क्या है, जब भी आपका समीकरण क्या रहेगा, द्विघात समीकरण सा रहेगा आपका, दो घात का समीकरण रहेगा, तो तीन बातें बनती। पहली क्या बात होती है, तो पहली हमारी बात होती है क्या, अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तब ये x अक्ष को 2 बार टच करेगा। अगर क्या है इसका मान 0 के बराबर है तब 1 बार टच करेगा। अगर क्या इसका मान 0 से छोटा तब ये x अक्ष को टच नहीं करेगा। इसका हम आपको फिगर दिखाते हैं। देखिए जैसे फिगर है, देखिए फिगर देखिए, तीनों फिगर नोट कर लीजिए, जैसे नोट कर लीजिए, इसके बाद फिगर लगेगा, नोट हो गया। देखिए फिगर कैसे बनेगा, देखो फिगर ऐसे बनेगा, अरे छपा है, ठीक है, इसी के बारे में देखो यहाँ फिगर देखो, देखो पहले का फिगर यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट का। अगर ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं यहाँ पे, ग्राफ क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, क्या सुना मैंने, अगर a का मान बेटा 0 से बड़ा, क्या है, अगर a का मान 0 से बड़ा है और b² - 4ac का मान भी क्या है 0 से बड़ा है, तब जो आपका बेटा वक्र बनेगा, तब जो आपको क्या बनेगा, जो वक्र बनेगा वो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा आपका, ऊपर की ओर। कैसे बनेगा आपका, ऊपर की ओर। इसकी उल्टा, इसका क्या देखो आप, उल्टा अपोजिट उल्टा क्या लेंगे उसका, देखो अपोजिट क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 से छोटी हो गया, क्या है b² - 4 क्या है 0 से बड़ा है, तब आपका वक्र ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात पहली बात देखेंगे क्या है, जब इसका मान क्या होता है 0 से बड़ा, जब इसका मान क्या होता है 0 से बड़ा, तब क्या करता है, वक्र को 2 बार टच करता हूँ। एक बार यहाँ टच किया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऊपर कब बनेगा, जब a का मान 0 से बड़ा रहेगा, नीचे कब बनेगा, जब a का मान क्या रहेगा 0 से छोटा रहेगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन, क्या देखेंगे, हमारी पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारे बेटा, गौर क्या जाते हो, सेकंड कंडीशन हमारी ये कहती है, क्या कहती है कि अगर b² - 4ac का मान क्या होगा, क्या सुनना, क्या कहता है, अब यहाँ पे a का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, अगर b² - 4ac का मान 0 के बेटा बराबर, क्या है 0 के बराबर है, तब इसका वक्र ऐसे बनता है, ठीक है ना, मतलब केवल एक बार टच करेगा ऊपर की ओर। अगर ये क्या हो जाए हमारा सेकेंड, अगर a का मान 0 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, a का मान 0 से छोटा हो जाए, तब वक्र नीचे को एक बार टच कर बनता है। लेकिन कैसे क्या है हमारा, b² - 4ac का मान 0 के बराबर है, क्या है 0 के बराबर है, तब कर्व आपका कैसा बनेगा, कैसे बनेगा कर्व आपका, ऐसा देखिएगा कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन आ रही है, सेकंड क्या हमारा है, अगर 0 से बड़ा है ऊपर की ओर बनेगा, कैसे रहेगा, अगर ये b² - 4ac 0 के बराबर, केवल एक बार टच करेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कितने बार टच कर रहा है, किया जाए तो यहाँ पे एक बार टच कर रहा है और यहाँ पे भी एक बार ये टच कर रहा है, ठीक है। अगर तीसरी कंडीशन बात करें, किसकी बात करते हैं हम लोग, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन वो क्या है हमारी है, तो थर्ड कंडीशन हमारा है, अगर b² - 4ac का मान क्या है बेटा 0 छोटा है, क्या है 0 से छोटा रहता है, a का मान क्या रहता है 0 से बड़ा रहता है, b² - 4ac का मान क्या होता है 0 छोटा रहे, तब आपका वक्र टच नहीं करेगा। कर्व कैसे बनेगा, आपका कर्व ऐसे बनेगा, अर्थात ये क्या होगा, x अक्ष को टच नहीं करेगा। इसी प्रकार अगर ऐसा हो जाए, फिगर क्या हो जाए, अगर उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, a का मान 0 से बेटा छोटा है और क्या रहे b² - 4ac का जो मान वो भी क्या है 0 छोटा, तब आपका वक्र ऐसे बनेगा। मतलब यहाँ पे ये हमको दिखता है कि हमारा वक्र कहीं पे टच नहीं हो रहा है। क्या मिलता है हमको, यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि हमारा वक्र कहीं पे टच नहीं हो रहा है। यहाँ पे को तीनों बात देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, तीनों को देखो। पहले बात क्या है हमारी, पहले बात देखो बेटा हमारी ये है क्या कि अगर b² - 4ac का मान 0 से बेटा क्या है 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, x अक्ष को 2 बार टच करेगा। फिगर दिख रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है नहीं। अगर a का मान बेटा 0 से बड़ा तो फिगर ऊपर बनता है, अगर a का मान 0 छोटा फिगर बनता है नीचे को बनता है। तो सेकंड क्या हमारा है, अगर b² - 4ac का मान क्या है 0 के बेटा बराबर है, तो क्या लिखा गया, वक्र एक बार टच करे, क्या करेगा, x अक्ष को केवल एक बार टच करता है। देखिए यहाँ पे एक बार टच करता है और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बार टच कर रहा है। अगर a का मान 0 से बड़ा है ऊपर बनेगा, अगर छोटा तो नीचे बनेगा। तीसरी हमारे क्या है कि अगर क्या बेटा b² - 4ac का मान क्या है 0 से छोटा है, अगर b² - 4ac का मान बेटा 0 छोटा होता है, तो जो बनने वाला वक्र है ठीक द्विघात समीकरण का, वो x अक्ष को टच नहीं करे, क्या होगा, वो x अक्ष को टच नहीं करता है। अगर a का मान बेटा 0 से बड़ा है तो क्या बनेगा, ये ऊपर की ओर बन जाएगा। अगर क्या है a का मान 0 से छोटा तो क्या बनेगा, ये
नीचे की ओर बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप क्या देख लेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यांक की ज्यामिति व्याख्या देख लेंगे। इसको जल्दी नोट कर लीजिए, ये बहुत रेयर केस में लोग बताते हैं, ठीक है ना, हम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। अगली बात चलिए, अगली क्या हमारी बात है, द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। क्या है, द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध है। क्या है, मूलों तथा गुणांकों में संबंध। तो मूलों गुणांकों में संबंध से कि हम लोग द्विघात बहुपद है, तो जब किसी भी बेटा बहुपद की जितनी घात होती है, द्विघात लिखा कितने घात है, द्विघात, दो घात है ना। अगर दो घात हैं इसका मतलब है जो बहुपद के बेटा मूल होंगे, क्या होंगे, जो बहुपद के मूल होंगे वो दो होंगे। मतलब किसी बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, उतने उसके मूल होते हैं। क्या होते हैं, उतने उसके मूल होते हैं। इतनी बात आप विशेष को जाने, क्या जानना है हमको, पहली बात कि बहुपद की जितनी बेटा घात होगी, बहुपद यहाँ पर जितनी घात होगी उतने उसके मूल होते हैं। अगर द्विघात का बहुपद है तो दो मूल, अगर तीन घात का बहुपद है तीन मूल, अगर एक घात का बहुपद है तो एक मूल, अगर चार घात का बहुपद है तो उसके चार मूल होंगे। कितने मूल होंगे, उसके चार मूल होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग क्या अध्ययन कर लेंगे कि बहुपद की जितनी घात होती है उतने क्या होते हैं उसके मूल। मूल मतलब उसके जीरोज अर्थात उसके रूट्स अर्थात उसके शून्यक होते हैं। क्या होते हैं उसके उतने शून्यक होते हैं अर्थात उसके उतने जीरोज होते हैं। क्या लिखा है, कितने जीरोज होंगे यहाँ पर बात की जाए। अगर तुम्हारी क्या है, हमारी द्विघात है, कैसा बेटा देखा जाती है, क्वाड्रेटिक है। क्या है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या बेटा तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अर्थात क्वाड्रेटिक मतलब कितने होते हैं, द्विघात। अगर द्विघात मतलब कितने जीरोज होंगे, इसके दो जीरोज होंगे। बात समझ में आई, क्या मतलब समझना है, किसी बहुपद में किसी पॉलिनोमियल की जितनी पावर्स होती है बेटा, क्या होती है, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है, जितनी क्या होती है उसकी उच्चतम घात होती है, उतने क्या होते हैं उसके जीरोज अर्थात उसके उतने। द्विघात बहुपद के बारे में हम जान लिए, मूलों के बारे में मतलब क्या, बहुपद की जितनी घात होगी क्या होंगे उसके उतने मूल होंगे। अर्थात द्विघात बेटा तुम्हारे यहाँ पे कितनी बेटा घात बात की जाए, दो घात अगर तुम्हारी यहाँ पर है इसे कितने मूल हो जाएंगे, तब उसके दो मूल होंगे। इसे हमारे पास क्या समीकरण लिखा है, fx बराबर हम समीकरण लिखा है ax² प्लस bx प्लस c लिखा है। अगर हम मान लेते हैं, क्या बेटा क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इसके मूल क्या है, इसके जीरोज अल्फा और बीटा। बेटा क्या इसके जीरोज है, अल्फा और बीटा है। तो देखो जो मूलों का योगफल होता है, क्या कहते हैं उसको, मूलों का योगफल होता है। क्या कहते हैं, मूलों का योगफल कहते हैं, अर्थात सम ऑफ जीरोज कहते हैं। अर्थात क्या जोड़ेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे तो क्या होता है, उसके लिखते हैं माइनस यक्स का गुणांक। बेटा क्या लिखते हैं, माइनस यक्स का गुणांक अपान बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, क्या लिखते सवाल में हम लोग लिखते हैं, क्या होता है मूलों का योग, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर यहाँ से देखा जाए क्या मिलेगा हमको, यक्स गुणांक का यहाँ पे b है और एक स्क्वायर गुणांक का गुणांक यहाँ पर बेटा a है। क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस b अपान a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बहुत पे हो जाएगा हमारा माइनस का b अपान a। अगर यहाँ बेटा एक बात और हम क्या बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक बात और करते हैं, क्या मूलों का गुणनफल, किसी बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं यहाँ पे मूलों का गुणनफल की बात करते हैं। बेटा किसी बात करते हैं, बेटा हम बात करते हैं मूलों का गुणनफल की बात करते हैं, अर्थात अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं। किसी बात करते हैं हम लोग, अल्फा इंटू अगर हम बीटा की बात करते हैं बेटा वो होता है सूत्र हमारा अचर पद। क्या होता है वो हमारा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, अचर पद बटे बेटा यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बराबर बात के क्या लिखो बेटा, देखो अचर पद यहाँ पे क्या है, c है। मतलब जहाँ पे क्या हो आपका x का कोई टर्म नहीं है, क्या कहता है अचर पद। एक स्क्वायर गुणांक कितना बेटा बात किया था आपका a है। क्या हो जाएगा ये c अपान a है। क्या होता है बेटा, देखा जाए तो वहाँ हमारा c अपान a। अर्थात संबंध की बात की जाए, किसकी बात की जाए, संबंध द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध की बात की जाए। संबंध क्या मिला, मूलों का जो योग होता है, जो योगफल होता है, तो क्या होता है वो यक्स का गुणांक होता है। क्या है, यक्स का गुणांक बटे क्या होता है स्क्वायर का गुणांक, अर्थात माइनस b अपान a सूत्र के अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस b अपान a क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार आपका बन जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम बेटा बात करते हैं मूलों को गुणनफल, क्या करते हैं मूलों को गुणनफल, क्या होता है, ये सूत्र होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात क्या हो जाएगा, ये c अपान a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये c अपान a हो जाएगा, ठीक है ना।
इस प्रकार हम लोग क्या जान लेंगे, द्विघात बहुपद के गुणांकों में और मूलों में संबंध जान लेंगे। क्या जान लेंगे, द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में हम लोग संबंध निकालना सीख जाएंगे। क्या संबंध होते हैं, तो मूल्य योग जो होता है -100 गुणांक बटे स्क्वायर गुणांक होता है। मूल्य गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक स्क्वायर का गुणांक होता है।